नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे फार्मर भाइयों ने कमेंट करके पूछा कि क्या इसी फार्मिंग के लिए खुद का ट्रांसफार्मर लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हाँ ज़रूरी है, किंतु उसके लिए कंडीशन है कि अगर आपकी फार्मिंग अगर छोटी है, 3000 4000 की अगर आपकी फार्मिंग है तो वहाँ पे जो है आपको ट्रांसफार्मर लगाना महंगा पड़ेगा। किंतु अगर इससे ऊपर है, अगर 5000 6000 7000 10,000 या 20,000 की फार्मिंग अगर है तो वहाँ पे जो है आपको ट्रांसफार्मर खुद का ही लगाना बेटर रहेगा। इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे कि क्यों बेटर है। दोस्तों, पहले तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसी फार्मिंग में जितनी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी उतना हमारा डीजल कंजप्शन बचेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का जो है 12-13 गुना हमें डीजल का खर्चा लगता है। मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी 100 रुपये के घंटे की अगर लग रही है तो हमें डीजल जो है 1200 रुपये घंटे का लगेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें ट्रांसफार्मर क्यों आवश्यक है और इसी फार्मिंग में ये सब चीज़ें क्यों मायने रख रही है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर मुख्यतः हम दो प्रकार से लगाते हैं। एक होता है प्राइवेट ट्रांसफार्मर, मतलब जो हम खुद पैसा देते हैं गवर्नमेंट को और किसी भी ठेकेदार के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से, लाइनमैन के माध्यम से हम लगवाते हैं, वो हमारा रहेगा प्राइवेट ट्रांसफार्मर। दूसरा है कॉमन ट्रांसफार्मर। कॉमन ट्रांसफार्मर इन द सेंस कि अभी तक जैसे मान लीजिए गाँव का भी ट्रांसफार्मर हो और उसी ट्रांसफार्मर से हमने भी कनेक्शन ले रखा हो और हम जो है उससे फार्मिंग कर रहे हो। दोस्तों, ये हो गया हमारा कॉमन ट्रांसफार्मर। मतलब कि इसमें शेयरिंग, सिंपल सा जो है सभी का शेयरिंग रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई ख़रीदा नहीं है इसको। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सभी लोगों का जो है मतलब यहाँ से सप्लाई लेके और काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया दो प्रकार ट्रांसफार्मर का। अब दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या है, हमें प्राइवेट ट्रांसफार्मर क्यों लगाना चाहिए पोल्ट्री फार्मर को, इसी स्पेशली जिनकी ज़्यादा फार्मिंग हो। दोस्तों, पहला हम एक कॉमन ट्रांसफार्मर के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, इसमें ओवरलोड, दोस्तों जो भी कॉमन ट्रांसफार्मर जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। अब गवर्नमेंट उसमें चूंकि जो डोमेस्टिक लाइन जो रहती है उसमें 1 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन दिया नहीं जाता। मतलब 1 किलोवाट से कनेक्शन किसी का घर में किसी का होता नहीं है। 800 वाट के नीचे ही है। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सभी के घर में जो है, जो डोमेस्टिक लाइन में जो यूज़ करते हैं वो 800 वाट, जो उनका मैक्सिमम जो लोड रहता है वो 800 वाट रहता है। किंतु दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि हर एक, चाहे सिटी हो चाहे गांव हो, कहीं पे भी हो, हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं तो हर एक घर में हीटर अवेलेबल है और एक हीटर जो है 1 किलोवाट का एक हीटर ही होता है। उसके बाद में हर घर में टीवी अवेलेबल है, हर घर में कम से कम 4-4 फैन अवेलेबल है, कम से कम 10-10 एलईडी अवेलेबल है। या आजकल तो कोई से भाई साहब जो है 100 वाट के बल्ब भी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, जबकि एलईडी का ज़माना भी अपडेट होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य ये है कि हीटर लगाना, तो कुल मिला के एक घर में जहाँ पे 800 वाट मैक्सिमम गवर्नमेंट ने काउंट कर रखा है, वहाँ पे एक एक घर में 2-2 किलोवाट टोटल लोड है। अब जहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जो है मान लीजिए कि 50 या 63 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो 63 के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है कि वहाँ पे जो है 40 किलोवाट जो है लोड मैक्सिमम चलना चाहिए। पता चले कि एक 100 घर के गाँव में 100 घरों के गांव में 200 किलोवाट तो ऐसे लोड हो गया, तो ट्रांसफार्मर को तो वैसे ही ओवरलोड चलेगा, तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर चल जाएगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कारण है कि एक कॉमन ट्रांसफार्मर अगर हम रख रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमें ओवरलोड की समस्या हमेशा देखने को मिलेगी और इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब जो चीज़ ओवरलोड में चलेगी तो उसके खराब होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा रहेंगे। अब दोस्तों, दूसरा होता है कि फेज अनबैलेंस। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर क्षेत्र हो, डोमेस्टिक लाइन जो है सिंगल फेज की आती है। एक मेन आता है, एक न्यूट्रल आता है, यही आता है। अब हर एक आदमी के पास में तो 3 फेज डोमेस्टिक लाइन में उसको 3 फेज की क्या आवश्यकता। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि 3 फेज अनबैलेंस रहेगा। अब गांव में मान लीजिए कि 2 केबल जा रही है, तो दोस्तों 2 सर्किट अगर गया हुआ है तो दो फेज पे ही लोड है, एक फेज के ऊपर फिर लोड नहीं, तो 2 फेज फिर अनबैलेंस हो गया। तो उसके कारण जो है एक फेज या 2 फेज की वाइंडिंग जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा फेज अनबैलेंस। नो कंट्रोल का इन द सेंस, मान लीजिए कि किसी के भी घर में अगर लाइन चली गई तो दोस्तों कोई भी आके प्लायर लेके आएगा और फेस काट देगा और उसके घर की लाइन ठीक करेगा, उसके बाद में वापस आके जोड़ेगा। तो नो कंट्रोल, मतलब इसके किसी के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। लाइनमैन भी आएगा कभी भी आके और बिना पूछे ही मतलब कार्य करने लग जाएगा, चाहे हम जो है हमारे फार्म में किसी प्रकार से समस्या हो। तो दोस्तों, यहाँ पे नो कंट्रोल, मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है और कोई भी अपने हिसाब से जो है आके और ट्रांसफार्मर के ऊपर कार्य करके चला जाता है। ये तो दोस्तों, ये मैं इसीलिए शहर में नहीं होता है या हर जगह नहीं होता है, किंतु दोस्तों मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैं इन चीज़ों को जो काफ़ी करीब से मैं देख रहा हूं। पिछले 3 साल से कॉमन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर के पास में जाके और कुछ भी काम करने लग जाता था। दोस्तों, ये मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैं मेरे ऊपर जो चीज़ें बीत रही है वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब टेम्प्रेरी कनेक्शन, दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, हमारे इंदौर में कनेक्शन मुख्यतः मतलब एमपी में मुख्यतः 2 प्रकार से दिया जाता है। 150 फीट के अंदर अगर आपका फार्म रहेगा तो वहाँ पे जो है
स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। 150 फीट से अगर दूर अगर रहेगा कनेक्शन आपका पोल्ट्री फार्म, तो आपको कनेक्शन अस्थायी दिया जाएगा। उसके ऊपर में इसमें ही थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मतलब कुल मिला के हमें टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाएगा। अब दूसरा मेंटेनेंस में एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि गांव में किसी के घर पे केबल जल गई या किसी के यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो दोस्तों वो सीधे ट्रांसफार्मर का फेज उड़ा देगा या फिर डीओ उड़ा देगा। अब उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का तो अब फिर मान लो 2 फेज अगर आ रही है तो फिर हमारे लिए समस्या, मतलब फिर हमें जनरेटर चालू करना पड़ेगा। मतलब ट्रांसफार्मर में लाइट भी है, सब कुछ है, किंतु किसी एक की गलती से हमें भी समस्या का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इसमें मेंटेनेंस भी चलता रहता है। अब एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए किसी के घर पे काम करना हुआ है, केबल मान लीजिए लाइनमैन को कोई केबल जोड़ना हुआ या फिर केबल ख़राब हो गई उसको रिप्लेस करना हुआ, तो वो क्या करेंगे, आके उस सीधे फेस निकाल देते हैं और वहाँ पे जाके काम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमें भी लाइन का मान लीजिए वहाँ पे 1 घंटा काम चला तो 1 घंटा अननेसेसरी कोई फॉल्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ और हमारा जो है फार्म हमें डीजल जलाना पड़ेगा, जनरेटर चलाना पड़ेगा। दोस्तों ये रहे मुख्य कॉमन पॉइंट। और भी एक आध पॉइंट अगर होंगे और जो फार्मर भाई जो करीब से जानता हो इन चीज़ों को, तो ये मुख्य पॉइंट है जो कि हमें देखने को मिलते हैं एक कॉमन ट्रांसफार्मर में। अब दोस्तों प्राइवेट ट्रांसफार्मर में यही जो फायदे हमें प्राइवेट ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेंगे। अंडर लोड, मान लीजिए कि मेरा जो लोड है 15 किलोवाट है, तो दोस्तों मैं कितना ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, 25 किलोवाट। अब मुझे पता है कि मेरा 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर पे 0.8 से अगर मैं गुना करूंगा तो 20 किलोवाट से मैं ज़्यादा लोड नहीं डाल पाऊंगा। तो दोस्तों मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो अंडर लोड रहे, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कोई ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे, मेंटेनेंस के चांस कम रहेंगे। दोस्तों फेज अनबैलेंस, जब मुझे पता है कि मेरा फेज ही टोटल 3 फेज का है, मेरा जो टोटल लोड है वो 3 फेज का है, तो दोस्तों मैं तीनों फेज के ऊपर बराबर बैलेंस जो है लोड डिवाइड करूंगा कि 3 फेज में तो लोड अपने आप डिवाइड हो जाएगा। किंतु दोस्तों जैसे मान लीजिए कि सिंगल फेज की मोटर हुई, एलईडी का लोड हुआ या फिर अपन जो है हम ब्रूडिंग कर रहे हैं, तो ब्रूडिंग में हम इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि हम तीनों फेज पे बराबर लोड डाल सकें। दोस्तों अंडर कंट्रोल, दोस्तों अब चूंकि हमारा ही ट्रांसफार्मर है, हमारे परिसर में लगा हुआ है, तो हम आराम से उसके आसपास चारों तरफ बाउंड्री वाल करके और ताला लगा सकते हैं, तो ये हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। मान लीजिए कोई भी अगर समस्या रही तो हमारे बिना कोई उसको छेड़खानी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों परमानेंट कनेक्शन, दोस्तों परमानेंट कनेक्शन को इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और नो मेंटेनेंस, दोस्तों मेंटेनेंस तो अब चूंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ है और मेंटेनेंस में निकलता है, किंतु गांव में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे ट्रांसफार्मर में कोई समस्या नहीं होगी, कोई हमारा ना फेज उड़ेगा और ना ही हमारी कोई केबल जलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो हमें उसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई कि ये टेक्निकल चीज़ें, मतलब इसको हम मैकेनिकल चीज़ें बोलेंगे कि मैकेनिकल के कारण या फिर ह्यूमन एरर के कारण जो नुकसान हो रहा है वो ये हमने कारण देख लिया कि हम प्राइवेट ट्रांसफार्मर क्यों लगाएंगे। किंतु दोस्तों अब अगला जो कारण बता रहा हूँ वो टेक्निकली और हमारे फाइनेंशियली दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्थायी कनेक्शन, दूसरा होता है अस्थायी कनेक्शन। दोस्तों अगर मैं हमारे क्षेत्र की बात करूँ, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों अलग अलग नियम होते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैंने हमारे यहीं से लिया है, तो मुझे जो है हमारे यहीं का अनुभव है हमारे यहाँ पे किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों 150 फीट के अगर अंदर आपका फार्म बना हुआ है ट्रांसफार्मर से, ये ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 150 फीट के अंदर आपका फार्म बना हुआ है तो वहाँ पे जो है आपको स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। और दोस्तों 150 फीट से अगर दूर आपका फार्म है तो आपको अस्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों स्थायी कनेक्शन के हमें क्या लाभ है उसके ऊपर हम बात करें। दोस्तों स्थायी कनेक्शन से अगर ट्रांसफार्मर के पास में अगर हमारा फार्म है तो हमें स्थायी कनेक्शन मिल जाएगा। स्थायी कनेक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा, यूनिट का जो रेट रहता है स्थायी कनेक्शन में कम रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो है वास्तविकता में इलेक्ट्रिकल का जो रेट है 5 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से है ये स्थायी कनेक्शन के लिए, जबकि अस्थायी के लिए 8 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है करीब 3 रुपये 60 पैसे का अंतर है यहीं पे अस्थायी और स्थायी में। मतलब कि जहाँ पे मेरा जो बिजली बिल जहाँ पे 5,100 रुपये आएगा, वहीं पे मेरा बिजली बिल 8,700 रुपये आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब 1 किलोवाट अगर मैं बिजली खर्च करूँगा तो मुझे 5 रुपये 10 पैसे लगेंगे, यहाँ पे मुझे 8 रुपये 70 पैसे लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फिक्स चार्ज, जब स्थायी कनेक्शन जो रहता है यहाँ पे फिक्स चार्ज जो है प्रति किलोवाट, मान लीजिए मेरा 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो प्रति किलोवाट 85 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से, मतलब जो फिक्स जो चार्ज रहता है हमारा वो रहता है 85 रुपये प्रति किलोवाट। तो दोस्तों 10 किलोवाट का मेरा कितना हुआ 850 रुपये प्रति किलोवाट। किंतु दोस्तों अस्थायी कनेक्शन में फिक्स चार्ज जो है 200 रुपये प्रति किलोवाट रहेगा। मतलब कि जहाँ पे मुझे 850 रुपये लग रहा है वहीं यहाँ पे मुझे जो है 10 किलोवाट का 2,000 रुपये प्रति किलोवाट लगेगा। तो दोस्तों
दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल गई कि यहाँ पे जो है प्रति मतलब कुल मिला के यूनिट रेट में बहुत अंतर है, यहाँ पे फिक्स चार्ज में भी अंतर है, यहाँ पे फिक्स चार्ज में भी अंतर है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे स्थायी कनेक्शन में फिक्स चार्ज भी कम है और यूनिट रेट भी कम है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है हमें ज़्यादा है। अब आगे हम अगर बात करें तो कनेक्शन काटना दोस्तों, स्थायी कनेक्शन में अगर मान लीजिए आप 2 महीने या 4 महीने भी अगर बिजली बिल नहीं पे करते हैं तो भी आपका जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल का कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो वो आपका कनेक्शन नहीं काट सकता, क्योंकि आपका कनेक्शन स्थायी है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कनेक्शन आसानी से, अगर आप 1 महीने या 2 महीने अगर आप बिजली बिल नहीं भरेंगे तो आपका जो है कनेक्शन आसानी से वो काट सकते हैं। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने कवर किए हैं कि स्थायी कनेक्शन और अस्थायी कनेक्शन। दोस्तों अब ये स्थायी कनेक्शन तभी माना जाए मतलब तभी मिलता है हमें जब ट्रांसफार्मर हमारे फार्म के पास में हो। तो दोस्तों इसलिए हमें जो है प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाना ही बेटर रहता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगा। दोस्तों स्थायी कनेक्शन में अगर आपका पोल्ट्री फार्म का अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे जो है अगर रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के विभाग में, जो पशुपालन विभाग आता है उसमें पोल्ट्री फार्म का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको जो है सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कि हमें जो जनरली कमर्शियल सेक्टर में 5 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट बिजली चार्ज करती है तो हमें जो है मात्र इसका आधा हो जाएगा। मतलब 5 रुपये 10 पैसे का आधा जो है 2 रुपये 55 पैसे ही हमें जो है यूनिट का चार्ज लगेगा। मतलब कि जहाँ पे मेरा बिजली बिल 10,000 रुपये एक बेच का आ रहा था वहाँ पे मेरा बिजली बिल 5,000 रुपये ही एक बेच का आएगा। तो दोस्तों ये मुझे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैंने डीप में देखा कि मेरा बिजली बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, दूसरे का बिजली बिल इतना कम क्यों आ रहा है। तो दोस्तों ये मैंने देखा मेरा अस्थायी कनेक्शन और अस्थायी कनेक्शन के कारण मुझे सभी चीज़ डबल लग रही थी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो है, चूँकि मैंने पोल्ट्री फार्म का रजिस्ट्रेशन भी ले रखा है दोस्तों, इसलिए मैंने नए ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन दे दिया है। और इसी के कारण जो है मैं इस फार्म को जो है अब जो नेक्स्ट जो बेच डालूंगा वो मैं ओपन डाल रहा हूं, क्योंकि अभी जैसे ही बारिश खत्म होगी तो मैं नया ट्रांसफार्मर लगा लूँगा। उसके बाद में ये सब चीज़ें जो है मैं सिस्टमेटिक तरीके से कर लूँगा। तो दोस्तों ये वाली जो फैसिलिटी जो है ये हमें टेम्प्रेरी कनेक्शन में देखने को नहीं मिलती है। टेम्प्रेरी कनेक्शन में हमें समस्या आती है दोस्तों। तो ये जो है मुख्य पॉइंट जो है खुद के ट्रांसफार्मर लगाने का और अस्थायी और स्थायी कनेक्शन का फ़ायदा और नुकसान मैंने दोनों बता दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।